दोस्त की पढ़ के देखो, है उसको बंदों से प्यार कितना। मिसाल दे दे के खैर और शर की, मिसाल दे दे के खैर और शर की, वो अपनी जानिब बुला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़िबा है, क्योंकि वही अल्लाह है जिसने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चरिंद को बनाया, परिंद को बनाया। अलगर्ज़ आपको, मुझको और इस तमाम कायनात को वजूद में लाने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह इस तमाम कायनात का खालिक है, और उस अल्लाह को छोड़कर तमाम की तमाम अल्लाह की मखलूक। और वही अल्लाह है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को निस्ते नाबूद कर देगा और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। जिस तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह रहमान में फ़रमाते हैं कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि दुनिया की हर चीज़, हर शय, ज़र्रा ज़र्रा सब कुछ फ़ना होने वाला है और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ पर बख़ूबी ख़ुदरत रखता है कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे दुनिया से चले जाने के बाद सालों साल गुज़र जाएंगे शायद, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर से हमको हमारे क़ब्रों से उठाएगा और हमसे सवाल करेगा कि हम दुनिया में क्या किए और क्या नहीं किए। अगर हम नेक काम किए हैं तो हमारे नेक आमाल का बदला हमको सीधे हाथ में दिया जाएगा और ठिकाना जो है जन्नत रहेगा इंशाअल्लाह। और जिनके नाम में आमाल जो है बाएँ हाथ में आएंगे, यानी जिसके आमाल सियाकार है, गुनहगार है, ऐसे लोगों का ठिकाना जो है ना जहन्नुम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जहन्नुम से बचाए और हमारे नाम आमाल बाएँ हाथ में मिलने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस क़यामत वाले दिन की ज़िल्लत से, रुसवाई से अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास हम सब की जो है ना हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और क्यों न हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम, जो नबी सिर्फ़ और सिर्फ आपके और हमारे कामयाबी के लिए, आपके और हमारे सही रास्ते पर आने के लिए और आपके और हमारे जन्नत में जाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सर्फ हुई। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्यों न हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम। सामईन, बुज़ुर्गों, उलमा इकराम, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और उसका करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको जो है फिर से ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के लेक्चर हॉल में यहाँ पर जमा फ़रमाया। बड़े खुशकिस्मत वालों की ये बात होती है जो दीनी महफ़िलों में जमा होते हैं, वरना दुनिया में हम देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे मसरूफ़ियात में और ऐसे ऐसे कामों में उलझे हुए हैं कि उन लोगों को दीन की फ़िक्र करना और दीन के बारे में सोचना और दीन का काम करना तो छोड़ दीजिए, उनकी ज़िंदगियों में दीन नहीं है आज जी, उनकी ज़िंदगियों में दीन नहीं है। बस बराए नाम वो मुसलमान है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दीन और इस्लाम कुछ नहीं है, सिर्फ नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको कुछ ना कुछ जो है दीन की समझ दी और फ़िक्र दी, और इस बिना पर अल्लाह ने हमको यहाँ पर जमा फ़रमाया। और जो दीनी महफ़िलों की जो बरकत और जो फ़जीलत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इस महफ़िल में भी वो जो है ना बरकत और फ़जीलत मिलेगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो भी वो फ़जीलत अल्लाह हमको नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिस तरीक़े से आपके सामने कुरान की जो अज़ीम आयत जो अब माह रमज़ान के ताल्लुक़ से है, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं हम जो है कुरान मजीद को रमज़ान के महीने में नाजिल फ़रमाए।
तो अब जैसे रमज़ान आ रहा है, अब लोग जो है इस्तक़बाल रमज़ान का तज़किरा अक्सर हो रहा, और पिछले हफ्ते भी हमारे पास जो है ना इस्तक़बाल रमज़ान के ऊपर ही उन्वान हुआ, लेकिन जो है माशाअल्लाह आने वाले लोग आए और नहीं आने वाले लोग नहीं आए, वो अलग बात है। लेकिन बड़ी तफसीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल है गुफ्तगू हुई इस्तक़बाल रमज़ान के ऊपर, और इंशाअल्लाह उसी की कड़ी आज इंशाअल्लाह फिर से और आगे बढ़ेगी। इंशाअल्लाह कुछ हिस्सा मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से या मेरे नौयत से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख जो हमारे इदारे के बानी हैं जी, हमारे शेख अबू बकर बिन नखानी साहब ग्रेस एजुकेशनल सोसाइटी के बानी हैं यानी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह आपने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको पूरा भरपूर अजर अता फरमाए इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लम्हा लम्हा ये यहाँ पर जो दीन का काम होगा इंशाअल्लाह उसमें पूरा अजर इंशाअल्लाह हमारे शेख अबू बकर बिन नखानी साहब को इंशाअल्लाह मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जो है और ज़्यादा और काम ले दीन का उनकी ज़िंदगी में और जो ना बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो रमज़ान जो महीना आ रहा है, तो हम सब लोग बेताब और बेचैन हैं कि रमज़ान अब आने वाला है, उसकी तैयारी करो। तो लोगों के रमज़ान के इस्तक़बाल का अलग अलग अंदाज़ है जी, उसकी तैयारी अलग अलग हिसाब से लोग कर रहे हैं। अब जो बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों का जो है उनका इस्तक़बाल रमज़ान अलग है, हरीस के भट्टियाँ खोल रहे, नए नए होटल खोल रहे, और उनका जो बिज़नेस चलना है, कपड़े की दुकान वाले जो ना और ज़्यादा माल इधर से उधर से किधर से मिलता, नेट से ढूंढ के जो है ना ये नया मॉडल आया हुआ है आजकल जी। जो भी जैसा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू जो करते हैं तिजारत, तो अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं इस्तक़बाल रमज़ान, तो इस एतबार से कर रहे हैं। और अब जो है फूड इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो लोग जो है ना और बेहतरीन तरीके से जायका बनाना, ये बनाना वो बनाना, शहरी में ये इंतज़ाम करना, शहरी का इतना पैसा आता, वो ये सब उन लोगों की प्लानिंग है, तो अपने हिसाब से इस्तक़बाल कर रहे हैं। और हमारे घरों के अंदर ख़वातीन जो है ना शेल्फों को साफ़ कर रहे, पूरे कमरों को साफ़ कर रहे, जाले निकाल रहे, धोना करना सब चल रहा, ठीक, अपने हिसाब से लोग इस्तक़बाल कर रहे हैं। और बाज़ ऐसे भी बंदे हैं उनके सर पे जो है ना बड़ा पहाड़ आके बैठने वाला है। क्या मतलब? बाज़ ऐसे हमारे भाई है या बहनें हैं जो उनके सामने रमज़ान जो है बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है उन लोगों को, क्योंकि जो लोग हमेशा से नमाज पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा ही नहीं बयान कर रहा हूँ। रमज़ान आया तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, जो हर रोज़ नमाज पढ़ता है तो उसके लिए कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा आसानी वो शख्स के लिए है जो नफिल रोज़े भी रखता है, जिस तरीके से महीने के पीर और जुमेरात के रोज़े रखते हैं, और अय्यामुल बिद के यौमुल बिद के रोज़े रखते हैं 13, 14, 15, इस तरीके से जो है ना जो नफिल रोज़ों का एहतमाम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो और भी आसानी है। और माशाअल्लाह से और पाबंद लोग भी है जो अल्लाह से नज़र मांगते हैं सिर्फ और जो है ना रोज़े रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान क्या है, आम दिनों के जैसी है। लेकिन जो ऐसी ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी जो नहीं गुजार रहे, ऐसे लोगों के लिए क्या है, अम्मा अब रमज़ान आया रे भाई, क्या है, अब रमज़ान आया रे भाई, अब ड्यूटी को टाइम पे नहीं जा सकते, अब सोने का है, और जो है अब तरावियाँ पढ़ना कहते, नमाज़ां पढ़ना कहते, हाँ अब क्या क्या करना है, रोज़े रखना है, सुबह शाम तक भुक्का, हाँ ना गुटखा खा सकते, ना सिगरेट पी सकते, ना पान खा सकते, हाँ तो जैसी हम ज़िंदगी गुजारे साल भर, अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब कैसा होता, कैसा करना क्या है जी। तो ऐसे भी लोग हैं, हम जायज़ा करते हैं, अल्लाह का फजल है कि माशरे के अंदर जो है ना कैसा हो रहा, क्या क्या हो रहा, उसका इल्म हम सबको रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है ना अपने अपने हिसाब से जो है ना लोग रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हैं। और हमारा जो इस्तक़बाल रमज़ान जो होना है वो इस तरीके से होना है कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जिस तरीके से रमज़ान का इस्तक़बाल करते थे वैसे हम सब मिलके करें इंशाअल्लाह। उसके अंदर हमारे लिए कामयाबी है, उसके अंदर इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदा है। तो रमज़ान का महीना जो है शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेशन है, तो 6 महीने पहले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दुआ करते, और सहाबा कराम भी दुआ करते कि अल्लाह रमज़ान नसीब फरमा, अल्लाह अकबर, रमज़ान नसीब फरमा। तो जो है इतनी बेताबी और बेचैनी रहती कि जो है ना रमज़ान हमको मिल जाए और जो है ना हम कामयाब हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है ना कसरत से दुआ करते रहे इंशाअल्लाह,
कसरत से दुआ करें कि अल्लाह हमको रमज़ान नसीब फरमाए, अल्लाह हमको रमज़ान नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको रमज़ान नसीब फरमाए। और रमज़ान जो नसीब हो गया तो उसकी फ़जीलत आपको मैं एक हदीस से आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। दो सहाबी है, एक सहाबी जो है ना जंग में जो अपने आप को जो है ना निछावर कर दिया, अल्लाह की राह में शहीद हो गए, और एक सहाबी वो है उनके बाद में 2-4 साल के बाद वो दुनिया से चले गए। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने की अहमियत बताने के लिए बता रहे हैं कि ये सहाबी जो उस सहाबी जो शहीद हो गए उनके बाद 3-4 साल दुनिया में अभी थे, तो ये पहले जन्नत में जा रहे, इनको रमज़ान नसीब हुआ 3-4 साल, लेकिन वो सहाबी जो पहले चले गए दुनिया से वो पहले बाद में जा रहे हैं जन्नत में, ये सहाबी पहले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहने का मतलब ये है कि ये जो सहाबी है जिनको 3-4 साल और ज़्यादा मज़ीद दुनिया में रहने का मौका मिला और अल्लाह की इबादत करने का मौका मिला, और अगर मौका नहीं भी मिला तो और एक आपको हदीस सुना रहा हूँ मैं, अगर मौका नहीं भी मिला, आजकल हम देखते हैं लोग बेड पर होते हैं, सालों साल बेड पर रहते हैं, लेकिन वैसे लोगों को फिर क्या है भाई, अब नमाज नहीं पढ़ सक रहे और उनकी दिमागी तवाज़ ये सही नहीं है, तवाज़ो उनकी सोच और अकल भी उतनी नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए क्या, तो वैसे लोगों के लिए हिसाब उनके पहले की ज़िंदगी का किया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे इस साल जो है कोई ऐसा शख्स है जो रमज़ान उसको मिल रहा है लेकिन वो बीमार है, बेड पर है, बीमार है, बेड पर है, वो रोज़े रखने के काबिल नहीं है, नमाजों को जाने के काबिल नहीं है, लेकिन वो इससे पहले जो ज़िंदगी गुजारा यानी 1 साल पहले या उससे पहले जो नमाजों की पाबंदी करता था और जिस तरीके से रमज़ान के रोज़े रखता था, वो जो इबादत गुजार था, ऐसे बंदे की हालत अब क्या हो गई कि जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ सक रहा, रोज़ा नहीं रख सक रहा, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, पहले उसका दिल जिस चीज़ से जिस अमल से लगा हुआ था उतना ही अजर उसको देते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो जितने भी साल उस दुनिया में जिए, अमल ना करे सही, अल्लाह अकबर, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है, लेकिन वो दुनिया में है, बस उसकी सांस चल रही है और वो जो है दुनिया में जिंदा है, और उसकी नीयत यह है कि फिर मौका मिल जाए तो फिर मैं वो इबादत करूंगा, और वो पहले जो जिंदगी गुजारा वैसे ही जिंदगी का जो हिसाब उसको अजर मिलेगा, नमाजों का, कुरान की तिलावत का, नेक आमाल का, अच्छे अखलाक का, माँ बाप की खिदमत का, जो भी वो अच्छा अमल करता था इंशाअल्लाह, तो वही अमल अब वो बीमार है क्योंकि नहीं कर सक रहा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जितने भी दिन वो जिएगा, जितने भी साल वो रहेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको वो पूरा जो है ना वैसे अजर देते रहेंगे। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अब ये हदीस जो है ना, दूसरे हदीस से हमको ये बात मिलती है कि अब वो सहाबी क्या है जो है ना 3-4 साल बाद जो है वो सहाबी के जो है दुनिया से गुजरते हैं, लेकिन ये पहले जन्नत में जा रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा नमाज पढ़ने का मौका मिला, ज़्यादा जो है ना अखलाक पेश करने का मौका मिला, और लोगों के साथ जो है ना नरमी करने का मौका मिला, लोगों के साथ हुस्न सलूक करने का मौका मिला, माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिला जी, इस तरीके से, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ऐसी पहले थी, अब नहीं कर सक रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको पूरा पूरा सवाब मिला और ये पहले जन्नत में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हमको चाहिए कि हम इस्तक़बाल रमज़ान जो है इस तरीके से करें कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको रमज़ान नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। और सिर्फ रमज़ान में ही इबादत का महीना नहीं है, इबादत सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी जो भी हमारे दिन गुजरते हैं, जो भी हमारे महीने गुजरते हैं, इन महीनों में, इन दिनों में हमको क्या करना है, रमज़ान में जिस तरीके से हम एहतमाम करते हैं उसी तरीके से हमको एहतमाम करना है इंशाअल्लाह। अब भला बताइए रमज़ान में और रमज़ान के दिनों में दूसरे दिनों में क्या फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क? फ़र्ज़ रोज़े का ही फ़र्क है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इबादत तो आपको हमेशा करना है, इबादत कुरान की तिलावत है, फ़र्ज़ नमाजें या सुन्नत नमाजें जो पढ़ना है, और जो है माँ बाप की खिदमत करना है, हुस्न सलूक करना है, पड़ोसियों का हक़ अदा करना है, और आपस में जो है ना मामला जो है ना उसको सही रखना है। ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, गैर रमज़ान में भी करना है, साल भर इसी तरीके से करना है। तो तकरीबन जो है मुसलमान जो ईमान वाला है, अमल करने वाला है, और जो है ना पाबंद जो मुसलमान है शरीयत का, उसके लिए रमज़ान के महीने में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फ़र्ज़ रोज़े जो है, रोज़े कंटिन्यूस रखना है। अगर उसकी आदत है पीर जुमेरात के रोज़े रखने की, अय्यामुल बीद के रोज़े रखने की, और जो है आशूरे के रोज़े रखने की, इस तरीके से जो रोज़े हमारे नफिल रोज़े है, तो ये रोज़े रखते हैं, तो बस डिफरेंस है कि फ़र्ज़ नमाज एक, फ़र्ज़ रोज़े एक ही उसके लिए रमज़ान के महीने में है, वरना बाकी जो भी अमल है उसको आम दिनों में भी वही अमल करने का है। तो हमको ये बात मालूम होती है कि रमज़ान सिर्फ एक जो है ना इबादत का महीना नहीं है, साल भर इंशाअल्लाह हम जो है ना रमज़ान ही की तरह इंशाअल्लाह बिताते रहें इंशाअल्लाह।
और इसका इस्तकबाल हम जो नीयत से करते हैं, जैसा अभी मैंने कहा कि जो है हमारे घर के ख़वातीन जो है ना घरों को साफ़ करके जाले निकाल के चुन्ना वगैरह दला के, हमारे रमज़ान आ रहा है चुन्ना वगैरह दलाओ, भाई ये चुन्ना हम दीवार को दला रहे, लेकिन दिल में जो जंग बैठा उसको कब साफ करेंगे जी? कलर जो है ना दीवारों को कर रहे हैं, घरों को कलरफुल बना रहे, लेकिन अपने दिल को कलरफुल कब बनाएंगे? अल्लाह के रंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं लोग अपने अपने हिसाब से रंग लेते हैं। किसी ने कहा हमारे ना आज होली है, ख्वाजा का रंग लेंगे सब। अरे पागल, वो हमारा तरीका इस नहीं है। अल्लाह के रंग में रंगो बोल रहे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो दिलों को जो है ना अल्लाह के दीन से मुनव्वर करें इंशाअल्लाह, और अल्लाह का दीन इंशाअल्लाह हमारे सीनों में आए इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से अलग अलग हिसाब से लोग जो है ना इस्तकबाल रमज़ान कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान इस्तकबाल ये था कि रमज़ान आने से पहले 6 महीने पहले से दुआ करते कि अल्लाह हमको रमज़ान नसीब फरमा। और रमज़ान के बाद में, रमज़ान में हम जो दुआ किए, जो इबादत किए हैं, और रमज़ान के बाद 6 महीने और दुआ करते कि अल्लाह हम रमज़ान में जो इबादत किए उसको तो कबूल फरमा, कबूलियत के लिए और 6 महीने दुआ करते। और सहाबा कराम में से किसी ने पूछा एक सहाबी को कि जो है ना आप लोगों का रमज़ान का इस्तकबाल कैसे होता था, आप लोग रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करते थे? तो फरमाते हैं जैसे ही हम चांद देख लेते रमज़ान का तो हम में से किसी की ज़रूरत ना होती कि हम दूसरे मुसलमान भाई के ताल्लुक से अपने दिल में कीना रखे, कपट रखे और हसद रखे। अल्लाह अकबर। क्या फरमा रहे? फरमाया ये जा रहा है कि जो है जैसे हम चांद देख लेते रमज़ान का, अब रमज़ान का चांद देख लिया, आज देख लिए, हम जो है हमारे दिल में किसी मुसलमान के ताल्लुक से हम जो है ना किसी के ताल्लुक से दिल में हसद नहीं रखते, हसद नहीं रखते। इसका मतलब क्या है? सिर्फ रमज़ान में हसद नहीं रखते, दूसरे महीनों में रखते नहीं। सहाबा थे जी, वो हमारे जैसे नहीं थे, वो सहाबा थे। हमारे शेख बखौल अबू बकर बिन खानी साहब हमेशा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, शेख जिस तरीके से बोलते हैं तो सहाबा थे, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु थे। वो अल्लाह उनसे राजी हो गया, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनसे राजी हो गया, ये सहाबा थे। तो सहाबा कराम जो है कभी अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के ताल्लुक से, दूसरे सहाबी के ताल्लुक से दिल में कजी रखना, दिल में जो ना नफरत रखना, बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सहाबी फरमाते हैं जैसे हम चांद देख लेते, यानी इस्तक़बाल रमज़ान हम ऐसे करते कि जो है रमज़ान का महीना शुरू होता तो हम किसी के, हमारे दिल में किसी के ताल्लुक से हसद, जलन, कीना नहीं रखते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हम इसका जो है ना तज़किया करके देखें, अपने खुद के ऊपर जो है ना एक बार जायज़ा ले कि कितनों का जो है ना कीना हमारे दिल में भरा हुआ है। पड़ोसियों के ताल्लुक से हमारे दिल में हसद है, सगे भाई के ताल्लुक से हमारे दिल में हसद है, बाबा बेटे को नहीं जमती आज जी, बेटे को बाबा को नहीं जमती आज, माँ जो है ना बेटी से नाराज़ है और बेटी जो है ना माँ से नाराज़ है, सगा भाई दूसरे भाई से नाराज़ है, दिल में हसद है, मौका मिला तो उसको ऐसे मुक्के मार के ख़त्म ही कर दूंगा जी। आज बाप जो है ना बेटे का कत्ल कर रहा, बेटा जो है ना बाप का कत्ल कर रहा। कहानी नहीं बोल रहा मैं, दुनिया में हो रहा है। ना शौहर बीवी की इज्जत करती है, ना बीवी जो है ना शौहर का एहतराम, कुछ भी नहीं। आज एक दूसरे के आपस में जो मामलात है, ताल्लुकात है, एकदम पूरा दरहम बरहम, हसद, कीना। अल्लाह रहम करे हमारी उम्मत पर। मैं तो कहता हूँ कि जहन्नुम की आग भी उतनी नहीं भड़क रही होंगी जितने हमारे दिलों में हसद की आग भड़क रही है, हसद और जलन की आग। सामने वाला मुसलमान अगर एक बिल्डिंग अगर बना लिया तो अब इसके दिल में इससे जो ना हसद और नफरत है, वो बिल्डिंग तो भी गिर जाना, नहीं तो बनाए वाला मरीज जाना। आज बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को, आज बेचैन है। सगा भाई है, उन्हें आगे बढ़ रहा, दुआ करो माशाल्लाह, बारकल्लाह, तबारकल्लाह, ये तो बोलना ही छोड़ दिया हमारे पास। उफ़ो उश, हमारे अलग अलग अंदाज में वो उश में पूरा उश को जाता हूँ, ख़त्म। ये सब क्या है? हसद और जो ना जलन की अलामतें हैं, कीना है हमारे दिलों के अंदर। अरे मुसलमान भाई है वो ना आगे बढ़ रहा तो उसको और आगे बढ़ाइए। खेकड़ों के जैसा ना उस टांग पकड़ के खींच रहे, काम क्या है? टांग पकड़, उन्हें आगे बढ़ा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। मुझको कहने दीजिए, आज घरों के अंदर माँ खुद, उसके 2 बेटे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक बेटा जो है ना उसके करीब है, बस उसकी चापलूसी करता, बस
असल में हकीकत में ये खिदमत नहीं कर रहा, दूसरा बेटा असल खिदमत करने वाला है, इसकी टांग पकड़ के खींचते रहती उन्हें। माँ को इतनी अकल नहीं है कि भाई कौन सा बेटा उसके साथ सही इंसाफ से रह रहा, कौन सा बेटा उसको देखने वाला है और कौन नहीं देख रहे। जी, आज बीवी को एहसास नहीं है कि उसका शौहर उसको कितनी मोहब्बत से देख रहा है, कितना उसको चाहता है, बीवी को नहीं, अंदाजा नहीं है। हमेशा कोसते रहना, हमेशा कोसते रहना, ये हसद की ये भी एक अलामत है। और शौहर को नसीब ही नहीं है कभी बीवी को खुश देखने के लिए, उन्हें जर्रा मुस्कुराई तो जो है ना पूरे डाउट्स आते रहते उसका, ही क्या हुआ, किधर, क्या मसला। भाई एक दूसरे को हम जो ना समझने की कोशिश करें, आपस में जो इख्तिलाफात है, जो हसद है, उसको हम कम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। ये कोई दूर अलग अलग जो ना बाहर के लोगों के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने जो ख़ानदान के अंदर, अपने घर के अंदर हमारा जो माहौल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम आपस में एक दूसरों के साथ जो है ना दुरुस्त नहीं है तो फिर कैसे होगा भाई? रमज़ान जो है ना कैसे गुजरेगा हमारा? बाबा उठा रहे सुबह में, अरे उठ रहे, सहरी कर रहे, हसद है इसके दिल में, बाबा बोले तो बाबा बोले तो बेटे को नहीं जमती, उठता इसने उन्हें, उसका रोज़ा पूरा फौत, रोज़ा ही हो गया, ख़त्म ही हो गया रोज़ा उसका। तो हम अंदाज़ा लगाए कि जो है ना आज हमारे मामलात कैसे हैं और जो है हम किधर जा रहे हैं। सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मस्जिद में दाखिल हो रहे सहाबी, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जो शख्स जो ना मस्जिद में दाखिल हो रहा है, ये शख्स जो है ना जन्नती है, ये जन्नती है। तो सहाबा करम पूरे देखे कि कौन है वो, आ गया वो बंदा मस्जिद में अंदर आया, अभी वज़ू करके आया था, दाढ़ी के बाल भी जो है ना पूरे कच्चे हैं, पानी से वज़ू करके आया, नमाज पढ़ लिया, चल दिया। अब दूसरे सहाबियों के दिल में जो है बेचैनी, आखिर जन्नत की बशारत दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात से, किस वजह से? अब एक सहाबी तो जो है उनके साथ ही चले गए, उनके साथ चले गए, जिसको जन्नत की बशारत दी गई है वो सहाबी के साथ जाते हैं दूसरे एक सहाबी, और जाकर जो है ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन उनके साथ रहे, दिन रात। और तीसरे दिन जब जाने लगे तो जो सहाबी के घर गए जिनको जन्नत की बशारत दी गई, वो सहाबी पूछ रहे, जन्नती सहाबी, ये सहाबी को, वैसे पूरे सहाबा कराम जन्नती है लेकिन यहाँ पर खुसूसन जो कहा गया तो इस वजह से ये सहाबी उनको फॉलो कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ बस। तो सहाबी रोक कर फरमाते हैं, आप आए, बड़ी खुशी की बात है, मेरे साथ 3 दिन थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या बात है आप आए? नहीं कुछ नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं आप बोलिए क्या बात है? तो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की बशारत दिए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जन्नत की बशारत दिए हैं। मैं ये देखना चाहता था कि आपको जन्नत की बशारत क्यों दी गई है, जन्नत की जो खुशखबरी दी गई है क्यों दी गई है। और मैं जब जायज़ा लेने लगा तो मैं जितनी नमाज़ें पढ़ता हूँ आप भी उतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, मैं जितना कुरान की तिलावत करता हूँ आप भी उतनी तो कुरान की तिलावत करते हैं, मैं जो तहज्जुद पढ़ता हूँ आप भी उतनी तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरी इबादत में और आपकी इबादत में मेरे को कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ना जन्नत की बशारत दे रहे हैं। तो सहाबी जो है ना उनको रोक कर फरमाते हैं, मैं आज तक किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से मेरे दिल में हसद नहीं रखा, जल रखा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है नहीं। आज भाई नमाज पढ़ना है, सबको मालूम है रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ना है, रोज़े रखना है, लेकिन ये दिल का क्या है, पहले इसको जो है ना साफ़ करना है इंशाल्लाह। दिल की बीमारियां हैं ये। और इससे पहले पिछले हफ्ते में जो है ना इसकी तफसीली इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से हुआ कि जो है ना सबसे पहली चीज़ हमारे अक़ीदों को हम दुरुस्त करना है और शिर्क और बिदात से अपने आप को दूर करना है, और जो है ना इखलास हमारे अमल के अंदर आना है, और जो है ना ये अपने दिलों को साफ़ करना है, दूसरे मुसलमान भाइयों के ताल्लुक़ से हमारे दिल में हसद ना हो। सिर्फ रमज़ान में नहीं, आम हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक आम हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के ताल्लुक़ से अपने दिल में हसद रखता है और ये हसद रखने वाला मुसलमान अगर उसी हालत में वो मर गया तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत में नहीं जा सकता वो। अल्लाह अकबर। आज हम पड़ोसी के साथ हसद करते हैं, रिश्तेदारों के साथ हसद करते हैं, सगे भाई के साथ हसद और जलन है, आखिर फिर क्या होने वाला है हमारे अमाल का और हमारा ठिकाना किधर है? हम जायज़ा लें। और उस सहाबी का वाक़या, साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 36 ईयर्स दुनिया में रहे, 36, और 30 साल तक वो इस्लाम कबूल नहीं करे थे। 30वें साल इस्लाम कबूल करे और सिर्फ 6 साल वो इस्लामी ज़िंदगी गुजारे। आप लोग सुने हैं वाक़या। 6 साल में
वो ऐसा क्या अमल कर दिए और अल्लाह को उनकी अदा ऐसी क्या पसंद आ गई कि जो है ना उनको जन्नत की बशारत तो है ही है। जब उनको की रूह को निकाला गया तो फरिश्ते इस्तकबाल में जो है ना ठहरे हुए हैं, कब आएगी साथ की रूह। अल्लाह अकबर। मतलब जब रूह को परवास किया गया तो अल्लाह का अर्श हिलने लगा, झूमने लगा। अल्लाह अकबर। साथ के रूह के इस्तकबाल में। अल्लाह अकबर, क्या बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये साथ किसी मुसलमान के ताल्लुक से अपने दिल में हसद नहीं रखता। अल्लाह अकबर, हसद नहीं रखता। आज हसद की आग में आप क्या, मैं क्या, हमारा घर क्या, पड़ोसियों का घर क्या, बस्ती क्या, मोहल्ला क्या, खानदान क्या, पूरे मुसलमान इस आग में जल रहे हैं। आज पूरे मुसलमान हसद की आग में जल रहे हैं। जहन्नुम की आग भी ऐसा नहीं जल रही होंगी जितना हमारे दिलों में हसद की आग जल रही है आज। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं जी, नमाज पढ़ते हैं, बाजू कांधे से कांधा, पैर से पैर, दिल से दिल नहीं मिल रहा। माफ़ कर दे, एक दूसरे को जो ना माफ़ कर दे। ये नहीं कहा जा रहा कि भाई ऐसा कैसा हो सकता, भाई बातें तो होते रहती, दिलों में खलीश आता है, ऐसा कैसा आता है। दिल में खलीश होने के बावजूद हमको क्या करना है, अल्लाह के हवाले छोड़ देना। अल्लाह से बढ़कर इंतकाम लेने वाले कोई है क्या? अल्लाह से बढ़कर उसका जो है ना अच्छा बदला, बुरा बदला देने वाले कोई है? बस हमारे हिसाब से हम जो है ना उसको छोड़ दे, माफ कर दे, अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह मेरे साथ जो है ना वो ऐसा मामला किया, बस उसको तू देख ले। बस अब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। बस अपने दिल को हम साफ कर ले, अल्लाह के हवाले छोड़ दे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हवाले छोड़ दे इंशाअल्लाह। इस पर हम जो है ना सब मिलकर अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी कहा गया अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर हम सबको अमल करने वाला बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाला हमको बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बीमार है उनको शिफा कामिला अजल अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। जाने अनजाने में, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में जो भी हमसे गुनाह हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम के तमाम गुनाहों को, ख़ताओं को, लर्जिशों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके हमारे नाम अमाल हमको सीधे हाथ में नसीब फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी इस दुनिया से मुसलमान गुजर चुके हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जो है करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाए, और जो भी मुसलमान जहाँ कहीं भी कट रहे हैं, पिट रहे हैं, मुश्किलात में है, परेशानी में, क़र्ज़ों में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला गैब से उनकी मदद फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अचानक आने वाले हादसों से, बलाओं से, मौत से अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हर तरह से जो है ना हिफाजत फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो मांगे उसको अता फरमाए, जो मांगने से भूल रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको दुनिया आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हमको ईमान की ज़िंदगी, और जब हम मरने लगे तो हमारे ज़बान पे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जारी फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक शय में झलक वो अपनी रुबूबियत की दिखा रहा है।